दिस इज AS लेवल का मैथ्स का लेक्चर जिसको हम P1 वाली मैथ्स कहते हैं, दैट इज़ प्योर मैथमेटिक्स इसको कहा जाता है। प्योर मैथमेटिक्स में हमने पहला जो सेक्शन स्टार्ट किया है उसका नाम क्या है जी? दैट इज़ अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स में मैंने सबसे पहली बात आपके साथ स्टार्ट की है, दैट इज़ क्या? दैट इज़ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में से जो नंबर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो कौन से नंबर्स हैं? दैट आर सर्ड्स या इरेशनल नंबर्स या नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट। क्या चीज़ है? क्यों नहीं? आई थिंक फिजिक्स में सारी क्लास मौजूद होती है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा बच्चा है जी जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई थी? अब मुझे नाम ले लीजिए जिसका एब्सेंट है। अब्दुल रहमान आदिल मलिक एब्सेंट है जी। हसन, फातिक रजा, इमाद नूर, शहीर ज़िया, सलार हुसैन, समी हुसैन, and in girls we have Areen Malik and then Rahima Azhar and Zara Hassan। सारे एब्सेंट हैं। सबको फ़ोन मिलाएं मैम, सबको फ़ोन मिलाएं। क्या बात हो रही थी? अच्छा, नंबर सिस्टम की बात हो रही है जी कि नंबर सिस्टम में हमने कौन सारे नंबर्स पढ़ने हैं। सर जी, नंबर सिस्टम में देयर आर सम डेसिमल्स, ठीक है? कौन से वाले जी? दे आर नोन एज नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इन डेसिमल्स की तुक नहीं बनती। क्या नहीं बनती? तो जिसकी तुक ना बनती हो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इर्रेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रैशनल कहते हैं जी। बड़ी तुक वाली बात है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। जिसकी लॉजिक थोड़ी कम हो जाती है उसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल। ठीक है जी। इसके लिए एक लफ्ज़ उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? इर्रेशनल नंबर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है, रैशनल इर्रेशनल को छोड़े, नंबर तो है ना भाई, तो कहते हैं यार एक नया नाम रखें। वो नया नाम क्या है? दे कॉल इट सर्ड्स। और हम उस सर्ड्स का क्या मीनिंग निकालते हैं? यार जी ये वो नंबर है जिनके अंदर एक अंडर रूट फंस ही जाता है। कैसे फंस जाता है सर? वो कैंसिल ही नहीं होता। ठीक है, हाँ, जिनका कैंसिल हो जाए, अंडर रूट 4 का कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट 9 का कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे हमने लिखे थे जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। तो उन परफेक्ट स्क्वायर्स का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो फंसता नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है। इस वजह से वो सर्ड नहीं होता, वो इर्रेशनल नहीं होता, वो रैशनल होता है। और उसका जो डेसिमल है वो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता। वो या तो रिकर करता होगा प्रॉपर्ली या वो प्रॉपर्ली टर्मिनेट करता होगा। तो जब कोई डेसिमल रिकर करता हो प्रॉपर्ली या टर्मिनेट करता हो प्रॉपर्ली, उसको क्या कहते हैं? तो रैशनल नंबर होता है, उसकी तो प्रॉपर तुक बनती है। ठीक है। बहरहाल लास्ट किसी लेक्चर में हमने जब हमने इसकी एग्जांपल्स में अंडर रूट 2 कहा, अंडर रूट 3 कहा, अंडर रूट 4 नहीं कहा, अंडर रूट 5 कहा, अंडर रूट 6 कहा, अंडर रूट 7 कहा, अंडर रूट 8। हाँ, जब अंडर रूट 8 की बारी आई तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अंडर रूट 9 को हमने रैशनल कहा, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12 को भी हमने क्या किया? हमने अंडर रूट 12 को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इसमें किसी को परेशानी है? मैं यहाँ से ही आगे जाऊँगा। आई थिंक हम ऑलमोस्ट एक न्यू डेफिनेशन डेवलप कर चुके थे। क्या? सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स या सिंप्लीफाइंग सर्ड्स। वो नंबर्स जिनको हम सर्ड्स कहते हैं, हमें उनकी सिंप्लीफिकेशन करना आनी चाहिए, जिसके लिए मैंने कहीं ना कोई लॉ ऑफ इंडिसेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए होंगे। कौन सा वाला लॉ ऑफ इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया? कि सर अगर a इंटू बी होल पावर n है तो a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर होल अंडर रूट समथिंग है तो क्या होगा? सर जी वो पहले वाले का भी अंडर रूट होगा और वो दूसरे वाले का भी अंडर रूट होगा। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके। आई थिंक हमें हेडिंग क्या देनी चाहिए? सिंप्लीफाइंग सर्ड्स या सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स। आज के लेक्चर की जो हेडिंग है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है जी?
वैसे एक बात बताएं, हमने सर्च सिंप्लीफाई करते कैसे हैं? बाय व्हाट? यस एग्जैक्टली। या तो कैलकुलेटर में लिखेंगे वो खुद ही आंसर दे देता है, और अगर हमें थोड़ी को वर्किंग करनी है तो हमारी उस वर्किंग का नाम क्या होगा? हम करेंगे जी क्या? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम का मीनिंग क्या है वो तो आपको पता है, प्राइम नंबर्स। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है वो आपको पता है, हम वो यूं करके तो डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो फैक्टराइजेशन होना स्टार्ट हो ही जाती है। आपका जो लास्ट ऑप्शन लिखी है वो क्या? अंडर रूट क्या? अंडर रूट 12 है। ठीक है जी, अंडर रूट 13 पे चलूँ मैं, अंडर रूट 13 से काम स्टार्ट करूंगा जी। लो जी, अंडर रूट 12 तक तो आपने मुझे डेसिमल्स वाले आंसर भी दिए हुए हैं, और आपने उसका सिंप्लीफिकेशन भी अगर किसी की बनती है तो की हुई है। अंडर रूट 13 से काम स्टार्ट करता हूँ जी। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट अंडर रूट 13। कैन आई सिंप्लीफाई? व्हाई? ओ सर, खुद ही प्राइम नंबर है अंडर रूट 13 इटसेल्फ। 13 खुद एक प्राइम है ना, तो प्राइम की तो मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई थिंक इसका मैं, अच्छा एक बात याद रखिए, अब के लेक्चर में मैं डेसिमल वर्जन बयान नहीं करना चाहूँगा। मैं डेसिमल वर्जन के बारे में लास्ट लेक्चर में आप लोगों से बात कर चुका हूँ। क्या बात कर चुका हूँ? कि सर जी वो तो राउंडेड आंसर होता है। क्या होता है भाई? इवन आई थिंक वो जो पाई की एक एग्जांपल थी उसमें किसी का सवाल रहता है यार, कोई पता नहीं, कोई 22/7 का कुछ सवाल पूछा था। पूछा तुम ही कुछ पूछ रही थी, क्या था यार सवाल? हाँ, कहीं पिछले कल या परसों के किसी लेक्चर में, लेक्चर ख़त्म होने के बाद उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो मैंने उनको कोई ख़ास एड्रेस नहीं किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सवालात क्लास के अंदर डिस्कस किए जाएँ ताकि सबसे एड्रेस किया जाए। पाई की जब हमने सबसे पहली मिसाल दी थी तो हमने कहा पाई खुद अपने आप में एक एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन जब आप उसका डेसिमल वर्जन निकालेंगे, क्या है उसका डेसिमल वर्जन? 3.14, पता नहीं जो भी आगे चलता है, 14159627 वगैरह, ये कौन सा वर्जन है? ये उसका राउंडेड वर्जन है। क्यों राउंडेड क्यों है? सर वो कैलकुलेटर वाले की एक लिमिट है, वो 9 डेसिमल या 10 डेसिमल प्लेस के आगे अपना जवाब बता ही नहीं पाता। और इस नंबर की फीलिंग क्या है? ऐसा ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फीलिंग है, तो कैसे जाएंगे हम आगे? मतलब वो तो अगर आगे जा भी रहा तो हमें तो कैलकुलेट नहीं, तो मतलब वो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राउंडेड। फिर हमने बचपन में कहीं कहा है कि नहीं सर, पाई की जगह 22/7 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब ये जो हमने 22/7 लिखा है ये एग्जैक्ट लिखा है? नहीं। एक काम करें भाई, जरा को मुझे 22/7 का आंसर निकालें। हाँ, वो कहते हैं सर जी 22/7 का जो आंसर है और पाई वाला आंसर जो है वो किधर डिफरेंट है? 3rd डेसिमल प्लेस पे डिफरेंट है। कहाँ तक सेम है? 3.14 तक सेम होंगे। पाई का 3rd डेसिमल क्या है? 1.5, मतलब 3rd और 4th है 1.5, 3.1415। 22/7 का क्या है? 3.1428। तो लो जी, बात फर्क आ गई ना। तो हमने उधर भी 22/7 के साथ भी क्या किया हुआ है, वो भी उसकी राउंडेड वर्जन है। क्या इन दोनों के ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या बात है? पाए 22/7 और 3.14 ये क्या चल रहे हैं? ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, या आसान इसको इनके ना, इनके आंसर्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है। 3rd डेसिमल प्लेस पर पाए भाई कुछ और होता है, 22/7 वो कुछ और होता है। ठीक है, किसी को मसला है इस बात से? तो जी भाई जी, तो उसने 15 को राउंड करके 2 किया, फिर आगे 857143 ये वैल्यूज किसने 2 किया हुआ राउंड करके? 2/7 में हाँ वो 1428 हो जाता है 15 हाँ। तो ये आगे 857143। अच्छा देखो बेटा, मैं यही तो कब से कह रहा हूँ कि पाई की अपनी वैल्यू कुछ और है, 22/7 की वैल्यू कुछ और है। हमने ओ लेवल में गलत पढ़ा है कि पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। हाँ, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। वो भी किस हद तक? सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस की हद तक वो दोनों क्या हैं? वो दोनों सेम है, लेकिन 3rd डेसिमल पर पाई का मीनिंग कुछ और है और 3rd डेसिमल पर 22/7 का मीनिंग कुछ और है। और असल बात, पाई इर्रेशनल है, 22/7 क्या है? सर वो रैशनल है, उसका डेसिमल कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। उसका डेसिमल क्या हो जाएगा? या तो पर्टिकुलर, या तो रिकर करना स्टार्ट कर देगा, या कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा भाई वो। लेकिन पाई का डेसिमल ना रिकर करेगा ना टर्मिनेट करेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट?
हाँ, अब आपका कैलकुलेटर कितनी हद तक जाता है कितनी हद तक नहीं जाता वो एक अलग बात है, ठीक है। 22/7 का आंसर उसने कहाँ तक दिए? चलो कहीं ना कहीं रिकर हो रहा होगा, आई डोंट नो। अगर कोई ऐसा कैलकुलेटर होता जिसकी थोड़ी सी लंबी चौड़ी डोमेन रेंज होती कि जो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक जवाब देता, तो वो कहीं ना कहीं हमें बता देता कि यार ये जो 22/7 तुम लेते हो ये कहीं ना कहीं रुक जाता है, या ये कहीं ना कहीं से रिपीट हो जाता है। 142857 क्या रिकर कर रहे हैं? 142,857 142,857 142,857 142। तो कहते हैं जी सर इसके 6 नंबर हैं। जो नंबर्स क्या करते हैं, जो नंबर्स आगे चलते जाते हैं रिकर करते हैं। तो 22/7 इज अ रिकरिंग डेसिमल, दैट इज अ रैशनल नंबर, whereas pi in itself there is non-recurring non-terminating decimal, so what is it? It is an irrational number। तो हाँ, ओ लेवल में क्या किया, ओ लेवल में राउंडिंग पढ़ी है यार, ओ लेवल में एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पढ़ी है, ठीक है। ऑर्डिनरी लेवल पढ़ा है, एडवांस लेवल में फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो अगर उसने कोई कहा कि जी फलाना आंसर मुझे एग्जैक्ट चाहिए, अगर उसने कभी किया क्या कहा कि मुझे वॉल्यूम ऑफ द सफ़ेयर चाहिए एग्जैक्ट, क्या करोगे? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो उसका पाई ना छेड़ना बस। अगर उसने किसी सफ़ेयर का वॉल्यूम मांगा है और कैसा मांगा है, फिक्स्ड मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मांगी है, तो क्या ना छेड़िएगा, पाई ना छेड़िएगा उसके साथ, क्योंकि पाई को डेसिमल में लिखोगे तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। तो आंसर इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का उसका मीनिंग है आई वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या, आई वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। ओ लेवल में होता था ना, राइट योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई। अब वही सवाल ए लेवल वाला क्या कहेगा, राइट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, जिसका मीनिंग आप क्या निकालेंगे, द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ पाई बट नॉट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स। यू गेटिंग माई पॉइंट? खैर जब ये बारी आएंगी तो हम तब डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल मुझे अभी क्या समझाना है, मैं तो अभी सर्ट्स की कोई और, अगर इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, पिछले किसी लेक्चर का कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नो ओके, √13 की बात कर रहे थे जी। मैं समझता हूँ कि अभी मैं सिंप्लीफाई कराना है मैंने, डेसिमल्स का कन्वर्जन तो बिल्कुल ही भूल जाएं, ठीक है। डेसिमल के कन्वर्जन की तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या करना है, आई थिंक √13 की जो है वो भाईजान कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं सर? वो नो सिंप्लीफिकेशन। √13 का आंसर √13 ही है। अगर आप √14 की तरफ जाते हैं, √14 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, व्हाट इज इट, 2 × 7, तो बहुत हुआ तो √2 अलग हो जाएगा और √7 अलग हो जाएगा, लेकिन किसी पे स्क्वायर तो नहीं आया कि अपने स्क्वायर रूट से कट कर बाहर ही निकल जाए, ठीक है। √15 की मिसाल देंगे तो वो भी सर जी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने की तो 3 × 5 होगा, √3 अलग कर देंगे, √5 अलग कर देंगे, ठीक है। √16 पे जाएंगे, आई थिंक कुछ पता है आपको, क्या पता है √16 के बारे में? सर जी उसने तो 4 आना है, तो वो तो इर्रेशनल ही नहीं है, तो रैशनल है। √16 के बाद √17 क्या है सर जी? 117 की तो सिंप्लीफिकेशन ही कोई नहीं होनी। खैर लिख दीजिए 117, दैट इज इट हैज नो सिंप्लीफिकेशन। अच्छा लो जी, लेकिन मुझे थोड़े बड़े नंबर्स चाहिए, मुझे थोड़े बड़े नंबर्स लूँगा ताकि कोई सिंप्लीफिकेशंस भी निकलें यार। क्या क्या लेते हैं प्लीज़ बताइए। √18 की मिसाल लें जी, ये पहली एग्जांपल है जो थोड़ी बेहतर है। बताएं जी 18 को क्या करूं? 18 का पहले क्या करें, 18 की जरा कर लें रफ वर्क में। क्या इसको मालूम है जी इसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 कितने, 2 9s are, फिर 3 3s are, फिर 3 1s are। तो आई होप यू नो दिस इज 2 × क्या, 3 × क्या, × 3 का अंडर रूट, फिर 2 × क्या, 3 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर 2 का अंडर रूट × 3 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कट कर बाहर आएगा। व्हाट इज दिस, √2 × 3। लेकिन लिखते कैसे, इसमें 3 √2 लिखते हैं। ये क्यों जी √ ये मतलब 3 पहले क्यों लिखते हैं तो √2 बाद में क्यों लिखते हैं, ये कौन सी मैथ्स है? हाँ 3 असल में कोएफिशिएंट की तरह बिहेव करता है। जैसे होगा ना x × 3, तो कैसे लिखेंगे, 3x लिखेंगे। क्या करेंगे जी, 3x लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर क्या करें, ये उसको बताएं कि इसका सर्ड कौन है और उसका कोएफिशिएंट कौन है।
ये क्या है? ये बेसिक सर्ड है और ये उस सर्ड का कोएफिशिएंट है। आप कहेंगे सर कोएफिशिएंट्स तो अलजेब्रा में होते हैं। हाँ जी होते हैं। सर कोएफिशिएंट्स तो वेरिएबल्स के होते हैं। हाँ जी होते हैं। तो बेटा सर्ड्स में भी कोएफिशिएंट्स होते हैं, सर्ड्स के भी क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं। कोएफिशिएंट का मीनिंग सिर्फ क्या है? एक ऐसा नंबर जो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो 3 एक नंबर है ना जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर ये नंबर x से मल्टीप्लाई हो तब भी कोएफिशिएंट है, y से मल्टीप्लाई हो तब भी कोएफिशिएंट है, z से मल्टीप्लाई हो तब भी कोएफिशिएंट है, a से मल्टीप्लाई हो, √2 से मल्टीप्लाई हो, कोएफिशिएंट है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x या कोएफिशिएंट ऑफ द सर्ड 2 या कोएफिशिएंट ऑफ द √2। यू गेट माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ, वैसे एक बात बताएं यार, आपके पास सबसे पहला बेसिक सर्ड क्या था? √2। अगला सर्ड क्या बनता है? 2 उससे अगला सर्ड क्या बनता है? 3 उससे अगला सर्ड क्या होगा? 4 उससे अगला सर्ड क्या होगा? तो सर्ड जैसे जैसे नॉर्मल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सर्ड वाले क्या नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज 1 सर ये तो √2 ही था। व्हाट इज 2 पिछले पेज पर ढूंढने कहीं? यस इट इज √8 क्या था? सर √8 इज बेसिकली 2 अच्छा, what is √18? This is 3 What is √32? Okay, that will be 4 ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या बनता है और क्या नहीं बनता। बहरहाल आपके पास अभी जो एग्जांपल आई है, this was √18. I want you to solve the next example √32. डायरेक्ट √32 पे जाएंगे। हाँ जी, वो लेकिन सॉल्व तो नोट्स तो बनाने हैं, सिंप्लीफाई तो करें, हाथ तो चलाने ना भाई। ठीक है, बस मूवी तो नहीं देखनी। करें जी ज़रा। अच्छा, मैं वो प्रैक्टिस है बेसिक ऑर्डिनरी लेवल का, जैसे एक यूँ समझो कि ओरिएंटेशन है यार, उसके थ्रू आपका दिमाग चलाना है। 8 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 2 हो गया, फिर 2 1 हो गया। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 का अंडर रूट, फिर 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का अंडर रूट, फिर 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर 2, फिर ये कटा, ये कटा, पीछे का बचा 2 × 2 × अंडर रूट 2। तो क्या बना जी? दिस इज दैट 4 अंडर रूट 2। और अगर आप कहते हैं नहीं 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 सर ऐसे नहीं, फिर कैसे? अगर आप कहते हैं सर जी यहाँ से ना डायरेक्ट करें, इसको पकड़ के इसमें से काटें, इसको पकड़ के इसमें से काटें, और आप कहें सर एक 2 बाहर, दूसरा 2 बाहर, अंडर रूट 2 अंदर, हाँ तब भी इधर जा सकते थे आप। अगर आप कहते हैं नहीं सर ऐसे भी नहीं पसंद आ रहा, फिर कैसे पसंद आ रहा है जी? सर जी इधर से इकट्ठा कर दें, 2 की पावर 4 × 2 इसका होल अंडर रूट, फिर यहाँ क्या करें? सर जी इसका अलग करें, इसका अलग करें, फिर यहाँ क्या करें? सर ये जो 4 और 2 है ना, इसको जब आप काटेंगे तो क्या बचेगा? इसको यूँ करें बल्कि 2 की पावर 4 होल पावर 1/2, फिर ये क्या होगा? सर ये वाला 2 और इस 4 के साथ काट दें, बल्कि ये भी काटे नहीं, पहले क्या करें इनको आपस में, पावर की पावर होगी तो क्या होगा? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। फिर क्या होगा? सर अब यहाँ से पकड़ के काटें इसको, 2 1s are 2 2s are, दिस इज 2 की पावर 2 × अंडर रूट 2, दिस इज क्या? सर दिस इज ऑल्सो 4 अंडर रूट 2। तो अब ये तो आपकी मर्जी है कि आपका मैथ्स कैसा चलता है, आप मैथ्स कहाँ से चला रहे हैं। आप उस सीक्वेंस में मैथ्स को लेके जा रहे हैं, आप इस सीक्वेंस में मैथ्स को लेके जा रहे हैं, आप यहाँ से, अच्छा यहाँ से भी आगे चेंज हो सकता है। सर जी मैं इसको ना पकड़ के यहाँ से काटूंगा, और ये 1/2 होता है, वो 2 होता है, यहाँ 2 बचेगा। हेलो जी 2 की पावर 2 × अंडर रूट 2, दिस इज 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अभी तो आपकी मर्जी है कि आप, बल्कि आप अगर काम करें कि सर जी वो भाई क्या कहता है, सर आपने पहले ही बता दिया था √32 = 4 अंडर रूट 2। ठीक है जी, मैं याद करके जाऊँगा, या मैं याद ना भी करके जाऊँ, सर कैलकुलेटर गिवन होगा, मुझे पता है √32 इज़ 4 अंडर रूट 2। लिखें ज़रा √32, लिखें ज़रा, लिखें जी व्हाट इज़ √32। कैलकुलेटर में लिखें क्या आंसर आता है? हाँ जी, तो डायरेक्ट आंसर आता है, तो इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये तो सवाल या हमारी मैथ्स या देखेंगे कि हमने कहाँ क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं क्यों चाहता हूँ आप अपने हाथ से सॉल्व करें, मैं आपकी थोड़ी वो बेसिक ऑर्डिनरी लेवल की कोई प्लस माइनस सीधी कराना चाह रहा हूँ।
जब तक वो सीधी नहीं होती मैं नहीं आगे जाना चाहता। आपको 2-3 महीने की मैथ्स की छुट्टी कर आए तो वो प्लस माइनस का हाथ बंदे का बहुत आउट हुआ होता है, मैं वो प्लस माइनस वाला हाथ सीधा कराना चाहता हूँ बेसिकली। वो हाथ सीधा हो गया, हाँ अब इतना भी आसान नहीं कि मैं सीधे सीधे नंबर्स प्लस माइनस करा रहा हूँ, मैं पुत्र वो नंबरों में से सबसे डिंगा नंबर प्लस माइनस करा रहा हूँ। अंडर रूट वाले नंबर्स इतने सीधे नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा सा अनकम्फर्ट होती है बंदे को इन नंबरों के साथ, ठीक है। मुझे मालूम है कि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बट इनकी फीलिंग तो लेनी है ना यार, हैं। वो किसको कैलकुलेटर अलाउड होता था वो लेवल में, दोनों पेपरों में, आईजी वालों को। तो क्या उनको क्या करें, उनको मेंटल मैथ्स ना सिखाएं, उनको प्लस माइनस करना ना सिखाएं, या उनकी टीचर कहते हैं छोड़ो यार तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड है भाई, सीधे सीधी करो, ठीक है। ओ लेवल के टीचर जब थोड़े कोई ज़िद्दी हो तो कहते नहीं भाई मैं पुत्र पहले मेंटल मैथ्स पढ़ा के छोड़ूंगा, तू आईजी अलग है जीसी अलग है, ठीक है। तुझे कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं अलाउड है, आधा साल तो पुत्र तुझे कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, ठीक है। जिस किसी ने वो सरली से पढ़ा होगा उन्होंने कहा जी कैलकुलेटर एंड पे देखेंगे, ठीक है। तो शुरू में वो क्या करते हैं कि नहीं भाई सारी प्लस माइनस खुद करें, बच्चा बेचारा कोफ्त खाता होगा यार उस्ताद का दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग नहीं ख़राब हुआ, उसका दिमाग सही है। वो आपको मैथ्स, असल मैथ्स थोड़ी बहुत हमें सीधी वाली मैथ्स भी आनी चाहिए, जिनको नहीं आती है प्लस माइनस वाली अंदर वाली मैथ्स, और बाद में बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं, नहीं होता उनसे अगला वाला मैथ्स फिर, ठीक है। इसलिए ऑर्डिनरी लेवल पे भी इवन इफ द कैलकुलेटर इज अलाउड, टीचर वुड लाइक कि क्या करें भाई इसको सब खुद करना आना चाहिए, बिकॉज पेपर में, आईजी वाले पेपर में क्या लिखा होता है, कैलकुलेटर अलाउड है, सवाल में क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर सॉल्व दिस। हाँ जी, फिर क्या होता है, फिर बच्चा कहता है सर जी हाँ इसमें तो मुझे विदाउट कैलकुलेटर करना है, क्योंकि उसके फिर सारे स्टेप्स दिखाने होते हैं। वो एग्जामिनर मांग रहा है सारे स्टेप्स करके दिखाओ भाई, बेशक तुम्हारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, एंड पे आंसर चेक कर लेना सही है कि गलत है, बस इस काम के लिए वो कैलकुलेटर कि आंसर चेक करना, गलत आया तो स्ट्रेस लेना, सही आया तो लुड़ियाँ डालना, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमें मैथ्स आनी चाहिए। सुने जी, हमें मैथ्स कैसे आनी चाहिए, हमें मैथ्स का जो बेसिक वर्जन है वो विदाउट कैलकुलेटर भी आना चाहिए, ठीक है। इसकी हमें तकलीफ नहीं, इसको तकलीफ नहीं समझना चाहिए अपने ऊपर। बहरहाल अंडर रूट 32 हो गया। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, किसी और नंबर पे जाएँ यार, अंडर रूट 54 पे जाएं, अंडर रूट 54, अंडर रूट 54 करेंगे, अंडर रूट 54। की मुझे वो बताएं क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करें पहले, 2 × 27, 3 × 9, फिर 3 × 3, फिर 3 × 1। दिस इज 2 × 3 × 3 × 3। 1 3 का बीच में से क्या बन गया, 1 3 का बीच में पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन गया उसको पकड़ के सीधा सीधा काटें, बाहर निकालें, पीछे क्या बचा, 3 बाहर करें, अंडर रूट 2 × 3 अंदर करें, व्हाट इज दिस, 3 अंडर रूट 6। दिस इज 3 अंडर रूट 6। जी तो भाई यहाँ तक अगर आपको लगता है कि सर जी कुछ चीज़ है जो पूछनी है तो हाथ खड़ा करें भाई, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक जब भी मैं किसी सर्ड को सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या फीलिंग आती है, सर जी किसी भी सर्ड को जब सिंप्लीफाई करें ना तो कोई ना कोई कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और कोई ना कोई चीज़ अंदर रह जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ अगर किसी ने बाहर नहीं आना तो अंदर वो आप उसको अलग करें ना करें एक ही बात है। जैसे यहाँ पर है अंडर रूट 14 में आप अंडर रूट 2 × अंडर रूट 7 अलग अलग करें, अंडर रूट 14 लिखें, कोई मुझे मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेहतर कहाँ यहाँ अंडर रूट 18 में 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 32 में 4 अंडर रूट 2, इसी तरह अगर आगे चलते हैं तो कोई 5 अंडर रूट 2 होता, कोई 6 अंडर रूट 2 होता, मैंने कोई और नंबर ले लिया तो आंसर क्या आया, 3 अंडर रूट 6 आया, ठीक है। तो अगर मैं सर्ड्स को फॉलो करूं तो मैं कहूँ जी सबसे पहला स्मॉलेस्ट सर्ड क्या है, पहले ये बता दो। द स्मॉलेस्ट सर्ड इज अंडर रूट 2, किसी को मसला है। फिर इससे बड़े क्या होंगे, 1 अंडर 2, 2 अंडर 2, 3 अंडर 2, 4 अंडर 2। अंडर रूट 2 से बड़ा वाला सर्ड क्या है, अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3। उससे अगला सर्ड कौन है, अंडर रूट 4 नहीं है, अंडर रूट 4 तो 2 होता है। अंडर रूट 5, 1 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट, ये सारे क्या हैं। अच्छा इसके बाद अगला सर्ड कौन है,
√6, तो 1√6, 2√6, 3√6, ये आंसर क्या है? दिस इज 3√6. What are all these numbers? They are all known as surds. तो आई थिंक मैं इसको एंड पे कैसे लिखवाना चाहता हूँ, सिंप्लीफाई तो मैं करा चुका हूँ, एंड पे जाके एक छोटा सा नोट लिखेंगे, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, डॉट डॉट डॉट, √3, 2√3, 3√3, 4√3, 5√3, 6√3, डॉट डॉट डॉट, √4 नहीं, √5, फिर 2√5, 3√5, 4√5, 5√5, 6√5, डॉट डॉट, फिर 6√6, 2√6, 3√6, 4√6, 5√6, 3, 4, 5, 6√6 are all what? They are all the simplified versions of surds. एक छोटा सा नोट लिखें जी, ये सारे नंबर्स लिखें, इन सारे नंबर्स को लिखकर क्या करें, आप यहाँ से नीचे की तरफ भी जा सकते थे और यहाँ से आप आगे की तरफ भी जा सकते थे. Are all what? Simplified versions of, और क्या? Are all simplified versions of surds. Are all simplified versions of surds. Are all simplified versions of surds. यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए. हम बेटा जी क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे सर्ड्स पढ़ रहे हैं. सर्ड्स का मीनिंग हमें पता चल चुका है, सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो बात हमें पता चल चुकी है. और यू नो हमें यहाँ से आगे किधर जाना है, सर्ड्स को प्लस कैसे करते हैं, सर्ड्स को माइनस कैसे करते हैं, सर्ड्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. बल्कि इससे पहले कि मैं प्लस माइनस तक जाऊँ वो तो मेरा नया टॉपिक निकल आएगा. मुझे बस एक काम कीजिए, एक एग्जांपल खुद भी करिए यार. पेज के हेडर पे जाएं, पेज के हेडर पे जाएं जी, या कहीं पे भी साइड पर, हेडर पर या साइड पर, नीचे नहीं, मेन नोट्स के नीचे मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा. हेडर पर या साइड पर कहीं एक और काम करें जी, क्या करें क्या करें. लेकिन ये सिंप्लीफाई √675, सिंप्लीफाई √675, सिंप्लीफाई √675. सिंप्लीफाई 675, √675, अंडर के अंदर है 675, अंडर के अंदर क्या है जी 675. प्लीज़ विदाउट कैलकुलेटर करना है जी, बस करें सॉल्व करें, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर करना बेटा. छोड़ें ना थोड़ी देर के लिए इस प्यारे से कैलकुलेटर को, मेरी जान रखें साइड पे रखें. प्राइम फैक्टराइजेशन साइड से अपने हाथ से करें. 2 से होता है तो 2 से करें, नहीं तो 3 से होता है तो 3 से करें. मकसद आंसर निकालना नहीं है, मकसद प्रैक्टिस करना है भैया. प्राइम फैक्टराइजेशन भी रिवाइज हो जाएगी, डिवीजन भी रिवाइज हो जाएगी, कोई मेंटल मैथ्स भी रिवाइज हो जाएगी. तो ये जो टॉपिक है ना बड़ा कुछ रिवाइज कराता है, बहुत कुछ दिमाग में आता है इस टॉपिक से. ठीक है, प्लीज़ कीजिए. आप प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाइए, कॉपी दिखाइए. पुत्र मैं कॉपी मुंह पे मार दूँ. ठीक है, जो काम करने को बोला है वो काम करिए. मैं मजाक करने के लिए नहीं बिठाया कि मुझे आंसर्स चाहिए. सबके पास कैलकुलेटर है, आप अकेले नहीं. जी भाई क्या हो रहा है, अंडर क्या था, इसको सॉल्व करें. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ से कोई मेंटल मैथ्स जगाना है आपका, कोई डिवीजन रिवाइज करानी है आपको. इसका आंसर मुझे पता है क्या 15√3 है, लेकिन आंसर नहीं चाहिए भाई, मैथ्स चाहिए. कहाँ से करूँ, ये ऑड है कि इवन है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 से होगा. चेक करें जी, 3 2s आर, फिर 3 2s आर, फिर 15 5, 3 से करेंगे हो जाएगा 3 2s आर, फिर जनाब 3 2s 6, फिर 1 और 5 15, 3 5 15. फिर बताओ 3 से होगा, हाँ जी हो जाएगा सर. 3 7s आर 21, फिर 15, 3 5s आर, फिर 3 से होगा सर जी, हाँ हो जाएगा 3 2s आर 6, 15, 3 5s आर. अब किसे होगा सर जी, अब 5 से ही होगा. 5 कितने, 5 5s आर, 5 1s आर. तो सर्ड से बड़ा इस वक्त मकसद मेरे पास क्या है, आपकी क्या कराना भैया,
आपकी रिवीजन कराना बड़ा मकसद है, आपकी प्रैक्टिस कराना बड़ा मकसद है, आपका मेंटल मैथ्स रिवाइज कराना बड़ा मकसद है। एंड यू नो व्हाट, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 का होल अंडर रूट क्या करें जी, एक 3 का स्क्वायर आ गया, एक 3 अकेला है, एक 5 का स्क्वायर है, जो स्क्वायर है काटें और बाहर निकालें, 3 × 5 और जिस पे स्क्वायर नहीं है उसको अंदर रखें। दिस इज़ 15 √ 3, दिस इज़ 15 √ 3। तो ठीक है जनाब जी, बाकी आपको मालूम है कि कैलकुलेटर से भी ऐसा ही आंसर आएगा। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक यहाँ पे जाके हमारा ये जो सिंप्लीफाई कैसे करना है, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, मैंने √8 से पहली सिंप्लीफिकेशन कराई थी। √8 हमारा पहला सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, उसके बाद हम √675 तक चले गए हैं। अब अगर अंडर के अंदर 1024 लिखा हो या अंडर के अंदर कोई 10,000 समथिंग लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो ना, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया है। क्या कॉन्सेप्ट है सर जी? उसकी एक्चुअल मैथमेटिक्स में अंदर क्या चल रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन चल रही है। जिसके पेयर्स बनते जा रहे हैं उनका पेयर क्या होता जा रहा है सर? वो कट के बाहर आता जा रहा है। जिनका पेयर नहीं है सर वो अंदर रह जाता है, और जो अंदर रह जाता है वो सर्ड होता है, जो बाहर आ जाता है वो क्या होता है? वो कोफिशिएंट होता है। दैट इज सम बेसिक मैथ्स। किसी को मसला है? एनीवन? हाँ, इसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई थिंक यहाँ पे जाके लेक्चर का अख्ताम करेंगे। यहाँ से आगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल अगर आप लोगों के पास है तो